हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए इंडियन रेलवेज की तरफ से। तो चलिए इसका बाद डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा ताकि आप इसका बाद सारा चीज़ डिटेल्स में जान पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इस फॉर्म को 27/6/2022 से 26/7/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए कारपेंटर ट्रेड में टोटल 37 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 17 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसीज है, एससी के लिए 6 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 3 वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 वैकेंसी है। एक्सपीरियंस आईटीआई में टोटल 50 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 22 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 14 वैकेंसीज है, एससी के लिए 8 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 4 वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में फ्रेशर्स के लिए टोटल 32 वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस आईटीआई के लिए 156 वैकेंसीज है। फिटर ट्रेड में टोटल फ्रेशर्स के लिए 65 वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस आईटीआई के लिए 143 वैकेंसीज है। मैकेनिस्ट ट्रेड में टोटल फ्रेशर्स के लिए 34 वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस आईटीआई के लिए टोटल 29 वैकेंसीज है। पेंटर ट्रेड में फ्रेशर्स के लिए टोटल 33 वैकेंसीज है। एक्स आईटीआई के लिए टोटल 50 वैकेंसीज है। वेल्डर ट्रेड में फ्रेशर्स के लिए 75 वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस आईटीआई के लिए टोटल 170 वैकेंसीज है। पाफा ट्रेड में एक्सपीरियंस आईटीआई के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है। टोटल फ्रेशर्स के लिए 276 वैकेंसीज है। एक्सपीरियंस आईटीआई के लिए टोटल 600 वैकेंसीज है। एज लिमिट मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। अगर आपका एज 15 से 24 साल के बीच में है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स को 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ साइंस एंड मैथ अंडर 10+2 सिस्टम। ओके, और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ओके, और नोटिफाइड ट्रेड में एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए। इशू किए जाने चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड एबव का। ओके, ट्रेनिंग का पीरियड 1 ईयर होगा। कारपेंटर एंड वेल्डर के लिए मिनिमम 10th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स अंडर 10+2 सिस्टम होने चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए। नोटिफाइड ट्रेड में कारपेंटर वेल्डर में इशू किए जाने चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग 1 ईयर ट्रेनिंग का एंड एबव का। ट्रेनिंग का पीरियड 1 ईयर होगा। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड अल्सो
नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होने चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ईफो किए जाने चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग 1 ईयर का या उससे एबव का। ट्रेनिंग का पीरियड 1 ईयर होगा। फ्रेशर्स के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियंस एंड मैकेनिस्ट के लिए मिनिमम 10th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ साइंस एंड मैथ्स अंडर 10+2 सिस्टम होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ट्रेनिंग का पीरियड 2 ईयर होगा। कारपेंटर एंड पेंटर के लिए मिनिमम 10th पास विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स अंडर 10+2 सिस्टम और इसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ट्रेनिंग का पीरियड 2 ईयर होगा। वेल्डर के लिए मिनिमम 10th पास विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए अंडर 10+2 सिस्टम और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ट्रेनिंग का पीरियड 1 ईयर 3 मंथ होगा। ओके। स्टिपेंड फ्रेशर्स को 6,000 पर मंथ दिया जाएगा। फ्रेशर्स 12th क्लास को 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। एक्सपीरियंस ITI को 7,000 पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा। आप इस फॉर्म को 27/6/2022 से 26/7/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक में विजिट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके। फ़ोटो का साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। ओके। एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा और ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 प्लस सर्विस चार्ज पे करने होंगे। ओके। मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ये नंबर्स पर। ओके। अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट should be physically fit as per conditions applicable under apprenticeship act। ओके। और कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस होने चाहिए। अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट के तहत। ओके। और इसमें इतना मेडिकल स्ट्रिक्ट नहीं होता है जितना कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी में होता है। ओके। इसमें नॉर्मल मेडिकल होगा। ओके। तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। ओके। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग इस फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।